जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में आगे बढ़ रहे होंगे। उसी तैयारी को एक नया मोड़ देने के लिए आज जो वैकेंसी मैं लेकर आया हूं ये ड्राइवर की भर्ती है और बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस भर्ती के लिए ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इसमें शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है और सरकारी भर्ती है। बॉर्डर जो आप जानते हैं बीआरओ है, जो बॉर्डर के आसपास के रोड बनाती है पहाड़ों पर, वो बीआरओ कहलाती है और यहाँ के जो है नेशनल हाईवेज होते हैं। ठीक है, वहीं पे वैकेंसीज आई हैं। अब वैकेंसीज कैसी हैं ये भी मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑफलाइन वैकेंसीज है तो आप लोगों को पता भी बताऊंगा कि कहाँ पर भेजना है। ठीक है, सरकारी भर्ती है, आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म वगैरह सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, चाहे वो फॉर्म हो या फिर नोटिफिकेशन हो जो कि ऑफिशियली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें जॉब एंड एजुकेशन से रिलेटेड लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं और जो कि आप लोगों के लिए बहुत हितकारी साबित हो रही हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं वीडियो में करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है कि बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर पार्टनर भर्ती 2024। ठीक है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कितनी पोस्ट है, लास्ट डेट क्या है, लोकेशन क्या है, कौन कौन से कितने पद हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। यहाँ पे कई तरह के पद हैं, कई तरह पद के लिए कई सबसे पहले ये जान लीजिए, फॉर्म निःशुल्क है। केवल आपका वही पैसा लगेगा जो कि भेजने में लगेगा, जो गवर्नमेंट का 40 से 45 रुपए का फॉर्म शुल्क लगता है वही लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे और इसमें एग्जाम होगा, ये चीज़ कंफर्म है, एग्जाम होगा। उसके लिए आपको डिटेल्स वगैरह शेयर कर दी जाएंगी इनके द्वारा। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, टोटल जो पद है वो 496 पद है। ठीक है, 496 पद है और जिसमें से 417 पद ड्राइवर की भर्ती है, बाकी सभी ड्राइवर ही हैं पर अलग अलग चीज़ों के फिर ड्राइवर स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लास्ट डेट बताऊं तो 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अभी आप लोगों के पास समय है और अभी ये चल भी रहा, कल से आज से शुरू होगा या कल सुबह से शुरू होगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं फॉर्म भेजने को। तो 30 दिसंबर तक आप कभी भी भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने में एक हफ्ता लगेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि 15-16 तारीख तक आप भेज दें। लोकेशन की बात करूँ तो ऑल इंडिया है, किसी प्रकार का रोक नहीं है, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। और डिटेल्स वगैरह हैं जो आपकी नौकरी वगैरह लगेगी, उनकी डिटेल्स आप लोगों को ये खुद बीआरओ देगी। सैलरी की बात करूँ तो 93,000 मतलब 9300 रुपये यहाँ पर ठीक है, 93,000 मतलब 93,100 रुपये तक की सैलरी यहाँ पर है, जो कि मिलने वाली है आप लोगों को बीआरओ में, आप लोग जब ड्राइवर के पद को ज्वाइन करें। कैटेगरी की बात करूँ तो मैंने कहा आप लोगों से पहले ही कि सरकारी भर्ती है, तो किसी प्रकार का वो नहीं है, सरकारी भर्ती ही है। एग्ज़ाम डेट की कोई अभी डेट नहीं आई है, कमिंग सून है, लेकिन इतना मान लीजिए कि एग्ज़ाम जब फॉर्म 30 दिसंबर है तो उसके बाद 15-20 दिन का टाइम और ऐड कीजिए, जनवरी के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम की आपको डेट मिल जाएगी। ठीक है, अब जो पद है वो मैंने आप लोगों को बताया कि ड्राइवर के जैसे 417 पद हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटर हो गए, ड्राफ्ट्समैन हो गए, टर्नर हो गए। उससे पहले मैं आप लोगों को एज बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक वैकेंसी आपको दिख रही है टर्नर इसके लिए केवल 18 से 25 है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिए। बाकी किसी भी वैकेंसीज के लिए, जितनी भी वैकेंसीज आपको और दिख रही हैं, इसके लिए 18 से 27 है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि टर्नल के लिए आपकी मैक्सिमम आयु जो है 25 साल है, लेकिन बाकी सभी, चाहे वो ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो या ड्राफ्ट्समैन हो, रोड रोलर हो या मैकेनिस्ट हो, उनके सबके लिए 18 से 25 है, नहीं 18 से 27 है। इन 2 साल को इसलिए कम किया गया क्योंकि टर्नर का काम थोड़ा अनुभव का होता है और थोड़ा मेहनती होता है, इसलिए एज को कम किया गया। ठीक है, अब बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को पता भी बताऊंगा कि कहाँ पर आप लोगों को भेजना है। तो उससे पहले आप लोगों को क्या क्या भेजना है ये बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लिख रहा हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अहम रोल यही निभाएगा, क्योंकि आप लोगों को कोई बताएगा नहीं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा के भेजने हैं। सबसे पहले आपको जो मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिला है उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आप लोगों को फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेना है। ठीक है, फिलअप करने के साथ साथ उसमें जेरॉक्स कॉपियाँ लगानी होगी, कौन कौन सी, 10th की, 12th की, और उसके साथ साथ आपको डीएल की, ठीक है, डीएल की लगानी होगी। उसके साथ साथ आप लोगों को आय लगाना होगा, जात अगर आप जनरल से नहीं तो जात भी लगाना होगा, निवास, बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप संलग्न कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी उस फॉर्म में भी दी है कि आप लोगों को उनके साथ कौन कौन से फॉर्म निकालने हैं। ठीक है, अब आप लोगों के सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि पद यहाँ पे ड्राइवर के कन्फर्म है 4 से 17 है, बाकी सभी पद ड्राइवर के ही हैं, लेकिन जो है टोटल 496 पद है। अब मैं एक एक पद आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि एड्रेस मुझे याद नहीं होगा, किसी को भी नहीं याद होगा, उसको लिखना ही पड़ेगा, तो उन चीज़ों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
और ऑपरेटर की कितनी पद है, 18 पोस्टें हैं, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन की 16 पोस्टें हैं। टर्नर की जो जिसके लिए मैंने बात की थी कि 18 से 27 साल है, उसकी 10 पोस्टें हैं। जिसकी जितनी कम पोस्ट है कंपटीशन उतना ही कम होगा। रोड रोलर के जो पोस्टें हैं 2 हैं केवल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का और यहाँ पर जो आप लोगों का मैकेनिस्ट आता है, इसका भी पोस्ट केवल 1 है। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को एड्रेस बताऊंगा, पहले सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एड्रेस बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आप लोगों का इसमें पीएसटी कराया जाएगा, म्यूजिकल फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपका रिटन होगा तो रिटन की डिटेल्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिख जाएंगी। जैसे ही आपको उधर से कॉल, जीमेल कुछ भी आएगा कि आपका शॉर्ट लिस्ट किया गया एग्जाम के लिए, आपको नोटिस जाएगी। 101% आप लोग एग्जाम देंगे ही देंगे। तो उसके लिए आपको जो जीमेल आएगी उसमें रिटन एग्जाम का डिटेल्स वगैरह होगा। उसके साथ आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आप लोगों को अगर ड्राइवर है तो हाइट वगैरह मेजरमेंट कर सकता है, वेट वगैरह भी देखा जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने आप लोग जितने वहाँ पे डॉक्यूमेंट संलग्न करेंगे उनके जेरॉक्स नहीं, उनके ओरिजिनल स्कैनिंग होगी, क्योंकि सरकारी भर्ती है तो उसमें ओरिजिनल स्कैनिंग होती है। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, इन सभी की चीज आप लोगों को भी पता होगा। कोई भी एग्जामिनेशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मेरे चैनल मेरे मतलब के भी मेरे पास हैं, उनको मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द देने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सभी पीडीएफ्स जो कि लगभग 50 से 60 पीडीएफ्स हैं, जो कि आप लोगों को कंपटीशन बुक्स में होती हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, इन सभी चीज़ों की पीडीएफ्स अवेलेबल है और बेहतरीन लेखक के अवेलेबल है। उन चीज़ों को मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए चैनल पर डालने वाला हूँ। जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे मैं उन चीज़ों को आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो जल्दी से आप मेरे 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए और उसके लिए आप लोगों को 50 से 60 पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे आप लोगों का आता है यहाँ पर, ये तो हो गया ऑपरेटर की, मैंने भर्ती वगैरह बता दी। एड्रेस की बात आती है। देखो एड्रेस मैं आप लोगों के लिए पूरा एक बार में लिखने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो एड्रेस है, क्योंकि अगर एड्रेस आप लोगों का एड्रेस ही गलत हो गया तो फॉर्म गलत जगह चला जाएगा, ना आपको कॉल आएगी ना कुछ आएगा। सबसे पहले आप लोगों का एड्रेस, मैं इसीलिए एड्रेस को लिख लेता हूँ, माइंड में सेव करने की ज़रूरत नहीं रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कमांडेड, COMMANDANT, कमांडेड, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ग्रीफ। ग्रीफ के आगे आप लोगों को लिखना है सेंटर। ये फ्रंट पेज पे लिखना है, लिफाफे को पैक करने के बाद ऊपर, ठीक है, सेंटर लिखना है। उसके बाद दिल्ली कैंप, ठीक है, DLHECAMP, दिल्ली कैंप। दिल्ली कैंप के बाद यहाँ पे लिखना है आलंदी रोड, ठीक है। कौन सी रोड? आलंदी रोड, आलंदी रोड। आलंदी रोड के आगे आप लोगों को पुणे लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं है, वैसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बस अक्षर जो लिखना साफ लिखना बस। पुणे के बाद आप लोगों को इनका वो लिखना है डिस्ट्रिक्ट कोड, तो 41 पिन कोड जिसको कहते हैं, 411-056-05 क्या है, हाँ 05, ठीक है, 411-224, हाँ। तो यहाँ पे आगे महाराष्ट्र MH, ठीक है। ऐसे लिखना है आप लोगों को। ये एड्रेस है जहाँ पर आपको उसको भर के भेजना है। अगर भरने से लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाते जाते यही कहूँगा कि इस चैनल पर लगातार आपको लोगों के लिए जॉब्स एंड एजुकेशन की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। जैसे मैं बहुत से एग्जामिनेशन है जिन पर मैं छोटी छोटी चीज़ों पर बढ़िया से आप लोगों को समझाता हूँ, चाहे MTS हो, RRB, NTPC हो, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ और ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।